नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मकर राशि वालों, आज हम आपसे आपके हाल जानने वाले हैं। चलिए देखते हैं आपके जीवन में क्या कुछ चल रहा है और वीडियो के अंत तक बने रहें। हम आपको उपाय भी बताएंगे, तमाम परेशानियों से कैसे निकलें ये भी समझाएंगे, तो मोटिवेट करने के साथ ज्योतिषीय उपाय भी। और ये प्रिडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। मकर राशि वालों, जीवन में तकलीफ़ें तो हर किसी के आती हैं, आपके भी हैं, क्योंकि शनिदेव की राशि तो है लेकिन छाती पर चल रही है साढ़े साती। अब छाती पर साढ़े साती चलने का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना, कोई बैठकर छाती पे मूंग दल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही फीलिंग आ रहा है आपको, हमें पता है, क्योंकि मकर वालों का दर्द सिर्फ मकर वाले ही जानते हैं। बहुत भाग्यवान होते हैं वो लोग जो इस समय बहुत खुशियां बटोर रहे हैं, लेकिन आम तौर पर मकर वालों के जीवन में सच में छाती पर मूंग ही दला जा रहा है। अब इन तमाम परेशानियों से आप बाहर कैसे निकलें? चिंताएं तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम ऐसा बोल देंगे कि चिंता ना करें तो क्या चिंता खत्म हो जाएगी? तकलीफ़ें जिसके जीवन में आती है वही जानता है कैसे तकलीफ़ों से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, कैसे उन तकलीफ़ों में ज़िंदगी के पल को रो रो कर गुजार रहे हो। शायद आपको कहते हुए हमें भी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन ये कटु सत्य है। और ऊपर से साढ़े साती भले ही एक कहावत है, अगर साढ़े साती अच्छे से काम कर जाए तो व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयां देती है, ऊंचाइयां भी मिलती है। ये भी कटु सत्य है, क्योंकि ये साढ़े साती आपको लाजवाब माला माल भी कर सकती है। साढ़े साती में जीवन में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जहां पर आपको लगता है जैसे सब कुछ फंस गया है। जैसे कि आपका वैवाहिक जीवन में टेंशन, आपके माता पिता के स्वास्थ्य में गड़बड़, अपने परायों की पहचान करना सिखा देता है ये साढ़े साती। अभी आप जिस दौर से गुजर रहे हैं उसके बारे में अगर हम ज़्यादा कहेंगे तो शायद आपको आंखों में आंसू आ जाए। और हम आपको, आपके दिल को दुखाना नहीं चाहते, हम सिर्फ चाहते हैं कि इन चीज़ों से कैसे बाहर निकलें। क्योंकि यहाँ पर देखिए, हमने टॉपिक रखा है, कितना भी बुरा वक्त हो चिंता मत करना। ये सच है। चिंता अगर आप करते हो तो उस बुरे वक्त से अगर आपको लगता है कि आप चिंता कर रहे हो तो निकल जाओगे तो करो, लेकिन आपको क्या ये लगता है सच में चिंताएं करने से आप निकल आओगे बुरे वक्त से? नहीं, बल्कि चिंता करने से होगा क्या, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा और फिर आप कुछ सही फैसले नहीं ले पाओगे। आप जो भी चीज़ें अच्छी करने जाओगे उसको ही आपको बुरे परिणाम के साथ आपको मिल जाएगा, यानी चीज़ें एकदम गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मस्तिष्क को ठंडा रखिए। अब आप सोचेंगे कहना तो आसान है, आपने कह दिया, अब आपके लाइफ को दर्द तो आप ही जानते हैं, ये भी हमें पता है। हर किसी के लाइफ का अपना दर्द है, लेकिन आपके लाइफ का दर्द आपको पता है, आपको उनसे बाहर निकलना है। हम आपको सिर्फ रास्ते बता सकते हैं, करना तो आपको है। जैसा कि हमने अभी आपको कहा, अगर साढ़े साती सही ढंग से काम कर जाए तो व्यक्ति को ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है, यानी आपको रास्ते मिल जाते हैं आगे बढ़ने के। इसके लिए प्रयास करना होगा। ये जो शनिदेव होते हैं ना, कर्मों के फल देते हैं, कर्म फलदाता है। और जिस दिन कर्मों के फल देने के पर आ जाते हैं तो आपने जो किया है वही मिलेगा। आप क्या कर रहे हो, आप मेहनत कहाँ कर रहे हो, आप जीवन में क्या कुछ पाना चाहते हैं। हमारे यहाँ यानी ज्योतिष में एक कहावत है, कहावत नहीं, बस ये समझ लें कि ज्योतिष एक विद्या है और उसमें एक बात हमेशा कही जाती है, आप हमेशा ही अपनी सोच को ऊंची रखिए, लेकिन आपके अंदर जो आप चाहते हो जीवन में पाना उसको बार बार दोहराइए। अपने दिमाग से, अपने दिल से, अपने आप से ये वादा कीजिए, हमें ये करना है। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो आपको लक्ष्य से पीछे हटा दे, भटका दे। उम्मीद है आप हमारे कहने का तात्पर्य समझ रहे होंगे। तो हम बात कर रहे थे चिंता करना छोड़ दो, मत करें।
हमने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाया कि चिंताएं करने से क्या हो सकता है। वैसे तो अभी शनिदेव आपके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं, लग्न में बैठकर एक छत्र राज्य बनाकर बैठे हैं, तो जीवन में अच्छा तो होना ही है, लेकिन है तो 7.5 का प्रभाव छाती पर। तब यहाँ पर आपको जीवन में थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। धैर्य रखें भी तो कितना, टूट से गए हैं आप। पारिवारिक जीवन की उलझनें हजार, जॉब करते हैं तो वहाँ परेशानियाँ, व्यवसायी हैं तो यहाँ पर भी बहुत सारे उलझनें, अगर आप कर्जे में हैं तो बस लगता है जीवन गया। लेकिन ज़्यादा सोचिए मत, ये मनुष्य जन्म जो है ना बहुत कष्ट के बाद ही मिलता है, और हालांकि हमें नहीं पता है अगला जन्म क्या होगा, फिर भी कहता है ज्योतिष की कर्मों के आधारित ही जन्म होता है, पर चलिए हम मान के चलते हैं। लेकिन ये बात है, ये बात कटु सत्य है, आप जो यहाँ पर बोते हो यहीं पर फसल काट के ही आप जाते हो, यानी आप अभी जो कर रहे हो इसका फल आप भोग कर ही जाओगे। और हर एक, बहुत सारे दर्शक कहते हैं कि लगता है जैसे लाइफ खत्म कर लूँ, हम तो कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि डरना छोड़ दें। स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, पर जीवन अगर जीना है तो थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव तो होंगे, थोड़े बहुत गिले शिकवे भी होंगे। उसी में से एक अच्छी राह पर चलकर आपके लिए आपको आगे बढ़ना है। जितना है उसी में खुश रहिए, क्योंकि और की चाहत में अपना वर्तमान को मत बर्बाद कीजिए, क्योंकि ये वर्तमान आपके जीवन में एक सही मार्ग आपको दिखाता है आगे बढ़ने के लिए। ये वर्तमान में जीने का जो एक आप में एक जुनून आएगा ना कि नहीं, हमें अपने लाइफ में आपको क्या चाहिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करें, ये कोशिश आपको सफलता दिलाएगा। और ये मत सोचिए कि आप बदनसीब हैं, क्योंकि आप बहुत खुश नसीब हैं, आप मकर वाले हैं। और ज्योतिष में एक बात कही जाती है, मकर राशि वाले चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, अपने क्षेत्र के महारथी होते हैं, यानी आप में सब कुछ है जो और किसी राशि में नहीं है। वो सारे गुण, वो सारे भाग्य का साथ आपके पास है, बस आपको सही मार्ग चाहिए। कोई थोड़ा सा उंगली पकड़कर चलना सिखा दे, एक मार्ग पर आगे बढ़ना सिखा दे, तो आप आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हो। आप में असीम संभावनाएं हैं। तो ये तो थी आपके जीवन को आपके लिए सुगम करने के कुछ रास्ते। हालांकि हम आपको अभी तक जितनी भी बातें बताए हैं, अगर आप ध्यान से हमारा वीडियो देखते सुनते हैं तो आपको समझ में आ ही रहा होगा हम आपसे क्या कहना चाहते हैं, और हम कभी आपको भटकाना नहीं चाहते। बहुत सारे दर्शक कहते हैं आप निगेटिव बात बोलते हो, लेकिन पता नहीं ये दिल पे लेने का तरीका है, पर हम सिर्फ चाहते हैं हर कोई, हमारे भारतवासी हर कोई बहुत सुखी रहें, जीवन में तकलीफ़ें कम हो और हमारा भारत पूरे विश्व पर राज करे। तो चलिए आज हम आपको मकर राशि वालों को 7.5 से बच निकलने के कुछ उपाय बताएंगे, और कैसे क्या करें ये भी बताएंगे, और चिंताएं समाप्त होने के 2 ही बातें बताएंगे, पर वो एकदम सटीक। दिल से कीजिएगा, दिल से सुनिए, तमाम आपकी मनोकामनाएं विश पूरी होगी। और चूँकि यहाँ पर जीवन में अप डाउन होता है, इसलिए ज़्यादा चिंता ना करें। अच्छा वक्त हर किसी के लाइफ में आता है, बस आपको सही मौके चाहिए और प्रयास करते रहिए। कौन जाने कब किसका किस्मत कहाँ बदल जाए। मकर राशि वालों, 7.5 चल रही है छाती पर, और मकर राशि में शनिदेव आपको धन भी देते हैं और अच्छा स्वास्थ्य भी देते हैं। और 7.5 चल रही है, शनिदेव आपके राशि के स्वामी हैं, और यहाँ पर छाती पर चल तो रही है, अभी वक्त अच्छा है, इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको अगर लगे कि आपका यहाँ पर शनिदेव आपकी कुंडली में भी थोड़े गड़बड़ चल रहे हैं और वर्तमान में स्थिति अच्छी तो है पर फायदे नहीं मिल रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में आपका धन, आपके जीवन में धन की कमी है, या है तो खर्च हो रहे हैं, बीमारियों में खर्च हो रहे हैं, या फिर कहीं किसी विवाद के चक्कर में पड़कर फंस रहे हैं आप, मानसिक चिंताएं आपको परेशान कर रही है, या फिर धन आ नहीं रहा, आ रहा है तो बहुत ज़्यादा खर्च होते चले जा रहे हैं, तब ऐसे में आप एक उपाय कीजिए। शनिवार के दिन शाम के समय सरसों के तेल का दिया आप पीपल के वृक्ष के नीचे जलाइए,
एक मुखी दिया जलाना है और 9 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें। और जब परिक्रमा करेंगे तब मंत्र बोलिएगा, ओम सं शनैश्चराय नमः, ओम सं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करते जाइए और 9 बार परिक्रमा करें। यकीन मानिए जितनी भी समस्याएं हैं, धन की, आपके जो जीवन में विवाद हैं, जो बीमारियां हैं, जो मानसिक चिंताएं हैं, जो टेंशन है, वो सब कुछ दूर हो जाएगा। तो यहाँ मकर वालों, आपके जीवन में यहाँ पर ये चीज़ें बहुत आवश्यक है। आप इसको करें और लापरवाही मत कीजिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी समस्या है आप स्वास्थ्य के प्रति बहुत लापरवाह हो जाते हैं, बहुत लापरवाही। तब ऐसे में लापरवाही तो बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो स्वास्थ्य समस्याएं परेशान करेंगी। और एक और बात है, आपका दिमाग बड़ा खुरापाती होता है, तभी तो जीवन में इतना तरक्की कर पाते हैं आप। अगर दिमाग खुरापाती है इसलिए आप जीवन में सफल भी होते हैं और सही इस्तेमाल करते हैं आप अपने दिमाग का, तभी तो आप, कहा जाता है कि धनवानों की राशि है मकर राशि। एक बात हमेशा ही ध्यान रखिएगा कि आप मंगलवार के दिन काले रंग का इस्तेमाल मत कीजिएगा। वैसे आप काला रंग का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जीवन में अगर आपके संघर्ष है, आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, तो आप काला रंग का सपोर्ट से, ब्लैक रंग के सपोर्ट से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मंगलवार के दिन अगर आप काला रंग इस्तेमाल कीजिएगा तो क्या होगा? दुर्घटनाओं के शिकार होंगे, पुलिस केस मुकदमा कचहरी के चक्कर में पड़ जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि जीवन में ऐसा कुछ है तो प्लीज़ आप शनिदेव की जो आपके ऊपर कृपा है उसका फ़ायदा उठाइए, ना कि मनमर्जियाँ करके कहीं भी उल्टे पुल्टे कामों में फंस जाइए। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ही समझना होगा। और दूसरी बात, सबसे अंत में एक और बात हम आपसे कहना चाहेंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर जो शनिदेव हैं आपके जीवन में, आप राशि के स्वामी हैं, तो लगभग सब कुछ उन्हीं पर डिपेंड करता है। तो उनको मजबूत बनाए रखें और अपनी लाइफ को सिंपल बनाएं, उलझाएं मत, नशे से दूर रहें। फिलहाल हम आपसे विदा लेंगे। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।